नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर जम्मू को दहलाने की आतंकियों की साजिश को नाकाम बना दिया है। पुलिस ने बत्रा अस्पताल के नजदीक जम्मू कश्मीर हाईवे पर आईईडी बरामद कर बड़ा हादसा टाल दिया है। हाईवे पर आतंकियों ने काले रंग में एक डब्बे में टाइमर लगी आईईडी को प्लांट किया था, जिसकी सूचना समय रहते पुलिस को मिल गई। पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने समय पर घटनास्थल पर पहुंचकर आईईडी को सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसे डिफ्यूज कर दिया। वहीं पर पुलिस व सेना ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया है। जानकारी के अनुसार सिद्धड़ा में बत्रा अस्पताल के नजदीक हाईवे पर एक कूड़ेदान में संदिग्ध काले रंग का डिब्बा देख लोगों को आशंका हुई थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। इस बीच एसएसपी जम्मू चंदन कौली की भी दलबल के साथ वहां पहुंच गए और तुरंत जम्मू कश्मीर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद करने के निर्देश दे दिए गए। पुलिस ने सुरक्षित ढंग से आईईडी को विस्फोट करने के साथ साथ आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि आईईडी को प्लांट करने वाले आतंकी आसपास ही कहीं पर छिपे हुए हैं। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती से कोई राहत नहीं मिल पाई है। बात करें अगर जम्मू व सूबे के आसपास के जिलों की, तो यहां पर बिजली के बिना हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अक्सर बत्ती गुल रहने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। पसीने से तरबतर हो रहे लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी है। आलम यह है कि यहाँ पर इन्वर्टर भी अब चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। बत्ती गुल रहने से व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है और आम लोगों के साथ साथ सियासी दल भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज वेयर हाउस व नेहरू मार्केट के व्यापारियों ने जहां बिजली कटौती के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं बिजनौर के लोग भी सड़कों पर उतर आए। उधर आम पार्टी ने भी यहां पर जम्मू के साथ साथ कठुआ के प्रदर्शन कर बिजली कटौती पर सरकार से जवाब मांगा है। और हम ये मांग करेंगे, या तो हमें बिजली दे, अगर वो बिजली नहीं देते हैं तो ई वे बिल जो है सस्पेंड किया जाए और हमारी गाड़ियां जो भी है ई वे बिल के बगैर जानी चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम दूसरे राज्यों से बिजली खरीद रहे हैं। जब 24 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने पल्ली गांव में रेतवा और कावा का उद्घाटन किया था, तो हमें लगा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली की अब तंगी नहीं होगी। लेकिन वो कह रहा है हम जम्मू कश्मीर के लोग बिजली से वंचित हैं। हमारे पावर प्रोजेक्ट की बिजली जो है दूसरे राज्यों में जा रही है और हमें उस बिजली का लाभ नहीं मिल रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील है, जो भी हमारे जम्मू के अंदर एनपीसी एससीजी के प्रोजेक्ट हैं, चाहे बगलार प्रोजेक्ट है और जो भी प्रोजेक्ट है, वो जम्मू कश्मीर के राज्यों को बिजली दी जाए और जो बिजली बचेगी वो दूसरे राज्यों को बेची जाए, ताकि हमारे जम्मू की हाहाकार से जो है मुक्ति मिल सके। अगर बत्ती ना आई तो इतने छड़ गए, अही बंदा साढ़ा कोई नहीं बेगा। अही जनानियां फड़ के लम्मा पाना, अही दुखी हो गए। जनानियां फड़ के लम्मा पाना, बंदा ही कोई नहीं होंगे ना। सानू बत्ती टाइम की मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं बोलना। अही अपनी बीमार मरीज पे हैं, साडे बच्चे स्कूले जाते हैं, उन्होंने बत्ती नहीं पूरी मिलती, सौन नींद नहीं पूरी होती, बच्चे बीमार होए, बीमार है। चलो बंदे देने 1 घंटा घट हो जाए 2 घंटे, सानू बत्ती चाहिए। बत्ती दिंदे नहीं, ये सलैड बत्ती मुंडे फ्यूज लान जाते, किसी ने फ्यूज नहीं लाने। फिंदड़ छोटा जा पिंड उत्थे बत्ती आंदी, महापुर सोड़े बत्ती क्यों नहीं आंदी? शहरों च बत्ती आंदी, इत्थे पिंडां च कोई डंगर रहिंदे नहीं कि शहरों च बत्ती क्यों नहीं बंद होंदी? डंगरां नूं भी पानी चाहीदा आहो। बस साडी इहो गल आ, अगर जे सानू बत्ती देती ठीक है, नहीं देती असीं महापुर दी जनानियां ने इत्थे लम्मा पाना। बंदा अपना ही नहीं बोलना ना, वही जनानियां टाल फड़ के और अपने ही लोगों को बिजली से वंचित किया जा रहा है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी का जो एक सांकेतिक प्रोटेस्ट था इस सरकार को जगाने के लिए कि जल्दी से जल्दी बिजली ठीक किया जाए। आप जम्मू शहर के अंदर जिसको आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लोगों से आप किराया ले रहे हैं बट लोगों को बिजली प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो इसलिए आम आदमी पार्टी
ये एक सांकेतिक प्रोटेस्ट के द्वारा जो जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चेताना चाहती है, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो केंद्र द्वारा रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से चल रही है, कि जो बेलगाम सरकार चेत जाए, जम्मू के लोगों का इस तरीके से इम्तिहान मत लो, क्योंकि जम्मू के लोगों को पहले ही काफ़ी 7 साल से सताया जा रहा है, पिछले 70 सालों से सताए जा रहे थे, और 7 सालों से 2014 के बाद जिस तरीके से ये केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार और जम्मू के अंदर उनके रिमोट द्वारा चला रही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से जम्मू के जनता को इस तरीके से बदहाल छोड़ रही है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी का जो आज का जो सांकेतिक प्रोटेस्ट सरकार को चेताने के लिए था। हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं और लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, जो प्रशासन आप लोगों के लिए काम के लिए खरा ना उतरे, और बिजली और पानी अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो आने वाले दिनों में ये कट 12 घंटे से 16 घंटे का हो जाएगा। अब बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, 10th और 12th के पेपर हैं, और जो बिजली पानी होगा तभी तो शुरुआत होगी। अगर हम सुबह से शुरुआत करें तो हमारा पानी होगा, बिजली होगा, तभी तो शुरुआत होगी। एक गृहिणी जो घर चलाती है उसके लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और एक थका तारा आदमी जब दुकान से मजदूरी करके घर में जाता है तो बिजली बंद होती है। तो हम साफ शब्दों में एलजी प्रशासन को और केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इस बिजली के कट को खत्म नहीं किया तो आने वाले दिनों में पूरे कठुआ के लोग हजारों की तादाद में आपके खिलाफ उतरेंगे। आपको बिजली नहीं दे पा रहे हो, इंडस्ट्री को खाक बिजली दोगे आप। जम्मू सूबे के तमाम जिलों में जहां पर बिजली कटौती लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है, वहीं कश्मीर घाटी में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बिजली कटौती से गुस्साए आम लोगों के साथ साथ सियासी दलों के नेता भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला इकाई ने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला इकाई का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद भी सरकार आम लोगों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी मुझे कोई बोल रहा था यहाँ पे हंदवारा में टाउन में 24 घंटे में 2 मिनट लाइट आई है। दिस इज रियली, मैं तो बोलूंगी क्या बोले हम इसके बारे में। मैं तो और जहाँ तक कि बाकी श्रीनगर सिटी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हर जगह पे, मैं तो कहती हूँ जम्मू कश्मीर में हर जगह पे दिन में 2 बारी लाइट आती है, 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद न सहरी, न इफ्तारी पे लाइट, न तरावी पे लाइट। यहाँ तक कि जो हमारी औरतें हैं, हर एक के पास गैस का एवेन्यू नहीं है, वो हीटर पे खाना बनाती थी। इंस्टॉल किए गए हैं। स्मार्ट मीटर में 14 हजार रुपए फीस आई है। आप बताइए ये 14 हजार रुपए फीस कैसे, किस हिसाब से देते हैं हम? 5 हजार रुपये वहाँ पे देते हैं जहाँ पे स्मार्ट मीटर्स नहीं लगी है। हम तो आपसे मेहरबानी करके कहते हैं कि ना हमें स्मार्ट मीटर्स चाहिए, ना हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, हमें बेसिक एवेन्यू दीजिए, बेसिक एवेन्यू दीजिए। अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगवाने वालों को ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक बार फिर आगाह किया है। ऐसे लोगों को 15 मई से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू के ARTO बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन ईशा चिप की अगुवाई में आज RS-पुरा में एक नाका लगाया गया, जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना गाड़ियां दौड़ा रहे चालकों को ये औपचारिकता पूरी करने के प्रति जागरूक किया गया है। वहीं यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान भी काटे गए थे। आज हमने आरटीओ साहब श्री श्याम जी के डायरेक्शंस पे यहाँ एक नाका लगाया है, जिसका मेन मकसद ये है कि HSRP प्लेट्स जो है वो सारी गाड़ियों पे लगी है। HSRP प्लेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकेस कोई गाड़ी चोरी होती है तो उसको जो है ट्रेस करना मुश्किल होता है। HSRP की मदद से वो जल्दी ट्रेस हो जाती है। आज लेकिन हम इनको कोई फाइन किसी किस्म का नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से अवेयरनेस ही हो रही है ये। हम सिर्फ गाड़ियाँ जिनके HSRP प्लेट्स नहीं लगी हैं उनको पकड़ रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जितना जो है इसका फीस है HSRP की, वो फीस पे करें और रिसीट लेके हमारे यहाँ ARTO ऑफिस में आए और HSRP प्लेट लगाएं, क्योंकि 15 मई से पहले हमें इंश्योर करना है कि सारी गाड़ियों में HSRP प्लेट्स हो।
जम्मू कश्मीर में इन दिनों जहां पर ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेलों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं जम्मू के देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ भी अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अपना फर्ज निभाते हुए लोगों को सुविधा पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज जम्मू के फलाई मंडाल इलाके में जहां पर आयुष्मान भारत हेल्थ मेले का आयोजन किया गया, वहीं पर कश्मीर के टंगमर्ग कस्बे में सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन ने भी मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी वितरित की। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है, हमारे बीएमओ साहब हैं, उनका बहुत इनिशिएटिव है इसमें, जिन्होंने कार्ड शार्ड भेजे थे, हमें भी भेजे। हमने आगे जो है पूरे पंचों और सरपंचों को जो है आगाह किया है और अपनी पंचायत में भी हमने सबको बताया है कि आज आकर के अपनी ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है पूरे इलाके को। के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे मेले जो है ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट ने लगाया है। मैं पूरे डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे हार्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर, जितने भी किस्म के डिपार्टमेंट, स्पेशली सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, उनको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि वो भी इसी तरीके से हमारे एरिया में मंडाल फलाई में आकर के मेला लगाएं, ताकि दुनिया को डोर टू डोर स्टेप जो हम एक सेवा दे सकते हैं वो जो है उनको जो है मुहैया करा सकें। ये मेला सिर्फ 1 डे मेला है ये, और एक ही दिन का ये फंक्शन है। और आगे आने वाला जो है, अगर दोबारा कहीं मेला ऑर्गेनाइज होता है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 3 दिन तक ये मेला चलना चाहिए। आज तनमर्ग में हमने एक मास्क मेडिकल कैंप किया है। ये हम लोग का ऐसा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके अंदर 25 विलेजेस आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ आई हुई है और सभी को हम मेडिसिन मुहैया करवा रहे हैं और साथ साथ में इनको मेडिकल कंसल्टेंसी भी दी जा रही है। यहाँ के यूथ है, उनके लिए यही एक संदेशा है कि प्लीज इस फील्ड में ना जाए, गलत दिशा में ना जाए और पढ़ाई करें और अपने देश के लिए कुछ आगे अच्छा काम करने का सोचें। और एक हम और काम कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए स्कूल्स में हम लोग स्पोर्ट्स के आइटम्स, बुक्स, बैग्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने का सारा हमारे प्लान में है। इनफैक्ट हम यहाँ से एक भारत दर्शन के लिए टीम भी भेज रहे हैं जो जाएगी और बाहर देख के आएगी कि दुनिया और कैसी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भलवाल के मलेरिया विंग द्वारा आज अखनूर के करिंगी स्थित तालाब से छोटी मछलियों को निकाला गया। इन मछलियों को भलवाल ब्लॉक के लगभग सभी तालाबों में डाला जाएगा, जिससे वहां उपजने वाले मच्छरों की तादाद भी कम होगी। ये मछलियां मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं और यही वजह है कि मच्छरों को पनपने का मौका भी नहीं मिलता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हर वर्ष गर्मियों में ऐसा किया जाता है ताकि मच्छरों की तादाद बढ़ने से रोकी जा सके और मलेरिया की रोकथाम हो सके। तलाब जो इतने बड़ी तादाद मछलियां जड़ियां इतने पहले साढ़े डिपार्टमेंट ने पाई हुई और ये अज इतों हर बारी लेने और इस बार लेइए अस तो जी साढ़े भलवाल ब्लाक तलाब जां डिफरेंट तलाब कोई 30-40 तलाब हर साल इतों मच्छी लेइए ते पाने और लोकें गी ये मच्छी जी मच्छर का लार्वा ना जो वो तैयार होने दिंदी और ये लार्वा खाई ओड़दी है। तो इसलिए लोकें गी अवेयर करना चाहिए अपने जो तलाश की थोड़ी जी हालात ठीक रखो और हर तलाश अस जी मच्छी पाने और ये लोगों की सेहत आस्ते मच्छर जोड़ा मलेरिया का मच्छर है ये बड़ा खतरनाक होंदा है। ये मलेरिया जो होई बंदा मलेरिया 4 किस्म होंदा, लेकिन मलेरिया जोड़ा है मतलब कि डैथ भी हो सकती है। और जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी च होंदा, जोड़ा है मलेरिया का मच्छर है ये मतलब कि गंदे पानी च होंदा है। कश्मीर घाटी को पुलवामा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आज तड़के अलबदर के 2 स्थानीय आतंकियों को ढेर कर दिया है। पुलिस ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये दोनों मार्च-अप्रैल के दौरान पुलवामा में की गई प्रवासी मजदूरों की हत्या व हमलों में शामिल रह चुके हैं। मुठभेड़ स्थल से 2 AK राइफल समेत अन्य गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। मरने वाले दोनों आतंकियों की पहचान एजाज हाफिज और शाहिद आयूब के रूप में की गई है।
इन दोनों के खात्मे से आतंकी संगठन अलबदर को काफी क्षति पहुंची है और बुधवार शाम को शुरू हुई इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया था, जिसका इलाज अभी चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। बुधवार को सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि पुलवामा के मित्री गांव इलाके में 3 आतंकी छिपे हुए हैं और इसी सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को कई बार सरेंडर करने का मौका भी दिया और आज तड़के इन दोनों को फिर से हथियार डालने के लिए कहा। तुरंत अब जब ये नहीं माने तो एक के बाद एक दोनों को मार गिराया गया। कुपवाड़ा पुलिस ने जिले में एलओसी पार तस्करी और हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में शामिल 3 ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर घाटी ओजीडब्ल्यू मॉड्यूल घाटी की सक्रिय आतंकवादी संगठनों के साथ साठगांठ और सरहद पार से हथियारों की तस्करी की पुख्ता सूचना के आधार पर करनाहा पुलिस स्टेशन की टीम ने जाल बिछाकर विभिन्न इलाकों से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों की पहचान मोहम्मद शकूर, निसार अहमद और कफील अहमद के रूप में की गई है। इनके कबूलनामे पर एक पिस्टल, एक मैगजीन और 14 राउंड बरामद किए गए हैं और पुलिस के अनुसार इन तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अखनूर वासियों को जल्द ही नए उप जिला अस्पताल की सौगात मिलने वाली है, जिससे वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा होगा, जिससे अखनूर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को इलाज के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। बीएमओ अखनूर अशोक कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस नए हॉस्पिटल का 19% कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही अन्य कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी जल्द से जल्द इसे चालू करने की मांग की है। बताते चलें कि 2022 में अखनूर जोड़ियां रोड पर इसकी नींव रखी गई थी, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। सर साथी ऐसे है कि जो आपने वहाँ देखा होगा, मैं भी बार बार जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ कोई 10% काम बाकी है, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका आना शुरू हो गया है, फर्नीचर आ रहा है। तो 1-2 चीज़ है जो पेंडिंग है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट लगना है, तो वो पानी जो ऑक्सीजन की पाइपें सारी वो अंदर डाल रहे हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर लगेगी, जल्दी ही ये शुरू हो जाए। नहीं, डिपार्टमेंट ने हैंड ओवर नहीं करना, जो एजेंसी ने ये ठेका लिया हुआ है, ये हाउसिंग कॉरपोरेशन है। जैसे ही हमें वो बोलते हैं कि हमारा पूरा कंप्लीट है एज पर DPR, क्योंकि इसमें हमने पैसे दिए होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने और उनको DPR के तहत उसको पूरा बनाना है। तो जैसे ही वो एज पर DPR को कंप्लीट कर देते हैं तो हम लेने को तैयार हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमने नहीं लेना। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, जैसे आप देख रहे हो नीचे, आपने आज भी देखा होगा इतना रश है, तो वो हम जल्दी ही लेने को तैयार हैं। जैसे ही हमें ऊपर से डायरेक्शन आती है एज पर हायर अथॉरिटी, तो हम उसको ले लेंगे। गौरमेंट कहिए सकने कि जल्दी को जल्दी से तैयार किया जा, ताकि जी लोगों की मतलब परेशानियां वह करती ना वो दूर हो। इतने डॉक्टर पाएंगे, इतने मशीन लगन और जल्दी को जल्दी हो जान, क्योंकि बाजार जिस वेले जाओ तो कोई ना डॉक्टर लगता है, ना कुछ मशीन, ना कुछ नहीं होता है, बस इन्हें खाली नाम मात्र का सहारा है। मैं असं चाहते गौरमेंट का इयै फरियाद करना चाहते कि जिन्नी को जल्दी कर सकने इसे करना चाहिए, तैयार करना और इसे अपना चालू कर लेना। क्योंकि डिपार्टमेंट की क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है अस जानते नहीं है, लेकिन कि अस इयै रिक्वेस्ट कर सकते कि जल्दी को जल्दी एक्टिवाई करन डिपार्टमेंट और अपना चालू करन। पहला अस्पताल है, उत्थे बड़ा मुश्किल, उत्थे गड्डी नहीं आती, रश बड़ा है भी, उसकी हालत भी खराब है, पेशेंट ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, अस्पताल छोटा है। ये नवा अस्पताल बनाया बड़ी देर हुई है, लटकते हुण ये तकरीबन तैयार हो गया, लेकिन अजें भी इसी चालू नहीं किया। ये पता नहीं उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसी लेने तैयार नहीं है या जेह्ड़े डिपार्टमेंट ने बनाया वो दिया दे रही है, हैंड ओवर नहीं करा दे रहे। ये चक्कर है, ये जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। प्रॉपर इलाज नहीं इतना हमारे प्रॉपर रश के बड़ा प्रॉपर इलाज के जगह बड़ी कंडक्शन है, जगह घट जो मरीजे की फायदा वो अस्पताल दूर वाला अस्पताल जो वो नहीं इन्ना फीस है ना,
ये जल्दी तैयार होया ते मरीज जी जम्मू जाने कोला धूप तो इत्थे बची आ इत्थे कम्म ते बाकी दुकानदार अग्गे पिछे भी बड़े इत्थे लगे हाँ उधर भी इत्थे कम्मा दा असर ते ठीक हो जिसलै बन दे जिसलै इत्थे पैह्ला अस चालू हो तो फिर ओह्दा पता लगना किन्ना असर होंदा इ'यां पैह्ले की पता लगना किलोमीटर 100 बैड दा पता लोगों को पानी साफ मुहैया करवाने के उद्देश्य से आरएसपुरा में कई इलाकों में लगाए गए हैंडपंप मौजूदा समय में खुद पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। आरएसपुरा के चकशियां और कोटली मियां फतेह और कुबूत निजाम और सलहड़ स्थित कई अन्य इलाकों में लगे हैंडपंप अब मात्र शोपीस साबित होने लगे हैं और जल शक्ति विभाग तपती गर्मी में इस मौसम में यहां पर मरम्मत करवाने की कोई भी और ध्यान नहीं दे रहा है। हैंडपंप के बारे जाके आखना चाहते हैं भी हैंडपंप जो सारे खराब हो गए पूरे फलाने तक पूरे मतलब 2 पंचायतें लगे ने सारे खराब हो चुके हैं इनकी रिपेयर करने वाली है दूसरे लोग घरेलू लाए पानी यूरिया हो जाएगा पानी पीने वाला नहीं लोग तरले मारते बेचारे पूरे पानी लाए पूरे दौड़ते बहुत इतना बच्चे बीमार हुआ ने सियाने बहुत बुजुर्ग बीमार हुआ तो इनका है कि रिपेयर की जाए नहीं मतलब जनाब अगर बेनती है मतलब इतना महकमा लगे कि डिपार्टमेंट लगे भी इन्हें आने वाले देख रेख कर देने मतलब ठीक है। आपके चैनल के माध्यम राही मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने 10 साल पहले हैंडपंप लगाए थे कुछ गांव में, जैसे कि आप देख रहे हो कि आरएसपुरा का एरिया जो जिंदड़ मेलू रायपुर गुजरा कुतुब निजाम सलामा चक सलैड में हैंडपंप लगे हुए वो तकरीबन ख़राब हो चुके हैं। हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि घरों में जो नल लगे हुए हैं वो पीने का पानी है जो पीने के लायक नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूरिया आ रहा है क्योंकि ये पानी अच्छा हैंडपंप का पानी है जो काफ़ी गहराई में लगे हुए हैं हैंडपंप, इनका पानी पीने के लायक है। हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इनकी देख रेख की जाए, जल्द से जल्द इनको रिपेयर किया जाए ताकि आम जनता है जो उनको पीने के लायक पानी मिल सके, बीमारियां दूर हों। बस यही आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूँ कि इनकी देख रेख की जाए और उनको जल्दी से जल्द रिपेयर किया जाए। धन्यवाद। आज से कुछ सालों पहले तक तालाब मनुष्य के लिए पानी का अहम स्रोत हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इनका रखरखाव कम होता गया और आज ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसा ही तालाब है जम्मू जिले के ब्लॉक भलवाल के अंब क्षेत्र में, जो आज अनदेखी के कारण अंतिम सांस ले रहा है। क्षेत्र के बुजुर्गों की माने तो तालाब की खस्ता हालत होने का कारण प्रशासन की बेरुखी और स्थानीय लोगों द्वारा किए गए निर्माण कार्य हैं, क्योंकि तालाब का जो मुख्य स्रोत नाला था उसे लोगों ने कवर कर लिया, यानी कि उस पर इमारत वगैरह बना ली गई और जिसके कारण आज तालाब का वजूद मिटने की कगार पर पहुंच गया है। इन लोगों ने प्रशासन से इसका रख रखाव करने की मांग की है। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं कैंक पंचायत का रहने वाला एक्स सर्विसमैन हाँ, क्योंकि ये तलाक आधा पड़ता है गैंक में, आधा पड़ता है अम्ब पंचायत में। इसमें 2 पंचायतों के बीच होते हुए भी इस हाल तलाक की इतनी खस्ता हालत है। आज से मतलब कि हमारे जन्म से पहले इधर इतना बड़ा मेला होता था, इतनी बड़ी सिंज होती थी, लेकिन उसकी वजह से भी वो भी होते होते कम हो गई। अभी इसका पानी जो है बिल्कुल बंद हो गया इसको, क्योंकि गवर्नमेंट कोई करती नहीं। नाला है जो वो उसमें कवर कर दिया लोगों ने, किसी ने कुछ बना दिया बीच में, किसी ने कुछ। तलाक की जो पानी आने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। रोड के भी नीचे पुली थी एक, वो पुली भी बंद है जो खेतों से पानी आता था। अभी कितना पुराना तालाब और क्या क्या काम आता था पानी का? ये कम से कम काफी पुराना था, 300 साल पहले का तालाब बना हुआ है। इसमें क्या कि लोग पहले क्या पानी इसके कपड़े धोते थे, पशुओं को पानी इस्तेमाल करते थे, कोई काम करना, किसी ने अपने घर में मकान बनाना, उसके लिए भी पानी ले जाते थे। इसलिए अभी क्या कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता। ध्यान नहीं देते हैं वो सरपंचों को, सबको पता है, सरपंच जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ देखते हैं वो उनका खुद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो तो हमने बताया हुआ है, पता नहीं कहाँ बताया हुआ है। रिपेयर होनी चाहिए से मंदिर 4 पत्तन है, एक थाले का पत्तन, एक ध्यान का पत्तन, एक तंब का पत्तन। के काम आता है पानी ये तालाब का? पींदे लो हमारे पानी, पहले पानी पींदे नौन देंदे बिच कपड़े नहीं धोन देंदे, पानी छूना बाहर छू जी है।
हूँ तो रिपेयर नहीं जी पानी पुजी है दरां पानी पुजी नल पुजी है तो पानी बंद हुई तला रिपेयर नहीं हुई तला दी। उनकी आखोगे कि रिपेयर होनी चाहिए? हाँ रिपेयर होनी चाहिए हमारे। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।